बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस की। अमेरिका में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। एक रोज बाद फैसला होगा कि अमेरिका का नया सदर कौन होगा। जो बाइडेन नए सदर होंगे या डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा सदर मुंतखब होंगे। वैसे उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगी अनीला अली, जो कि माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर की। थैंक यू सो मच अनीला फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल, हम अनीला से बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं इस वक्त एक तो ये जो इल्जामात का सिलसिला लगना शुरू हो गया है। अनीला, वेलकम करते हुए आपसे बल्कि सवाल ही सामने रख देता हूं कि इल्जामात का सिलसिला जो शुरू हो गया है, जो बाइडेन कहते हैं कि हमने हकीकी जमहूरियत लेके आनी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर तो ये तारीखी धांधली होगी और मुझसे बेहतर कोई सदर है नहीं। अमरीकी शुक्र करें कि मैं सदर हूं। उन्होंने कहा ये सिचुएशन ओवरऑल क्या है इस वक्त, आप क्या देख रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहना चाहूंगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये लास्ट जो स्ट्रैटेजी है, जो कि वोट को डीलेजिटिमाइज करना और ये कह दें कि ये फ्रॉड्यूलेंट होंगे, तो ये जो हमारे इंडिपेंडेंस जिन पे हम काउंट कर रहे हैं कि वो जाके वोट करेंगे, और ये जो आप सारी रैलीज देख रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ओबामा भी लगे हुए हैं, फ्लोरिडा जा रहे हैं, सारे स्टेट्स जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं, जहां पर वोटर टर्नआउट से डिसाइड होता है कि वो कौन प्रेसिडेंट होगा, तो वहां जाके वो यही कह रहे हैं कि एक तरफ आप ये देख लें, आदमी जो फियर लोगों के अंदर डाल रहा है कि डॉक्टर, हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो डॉक्टर्स को भी, वो तो हमारे सुपर हीरोज हैं, उनको भी उन्होंने मिसट्रस्ट उनके अंदर डाल दिया अमेरिकन में। और ये बिल्कुल भूल गए हैं कि इस वक्त एक अमेरिकन के माइंड पे ये है कि कल मैं अलाइव होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कल मुझे मेरा जॉब वापस आएगा। तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जिसको वो यूज कर सकते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप यूज्ड ऑल दैट। एक जो नंबर्स अभी इकोनॉमी के आए, उन्होंने कोई ऐसी चीज पॉजिटिव पॉलिसी उसको या उन्होंने बाइडेन को, लोगों को, वोट को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इन सारी चीजें जो अमेरिकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए अमेरिका लीडर है, और उन्होंने डीलेजिटिमाइज करना शुरू कर। अच्छा अनीला, साथ साथ अगर हम करें सर्वेज की, तो सर्वेज तो मुख्तलिफ तरह की कह लें कि अब जिस तरह से लास्ट ईयर हमने पिछले इंतखाबात में बल्कि देखा था कि हिलरी को ज्यादा वो उस तरह सर्वेज में इंपॉर्टेंस दी गई थी। अभी की जो सिचुएशन है बाइडेन है, क्या लग रहा है कि इलेक्शन चूंकि कल है और कल रिजल्ट आएंगे, तो क्या सिचुएशन हमें कुछ ट्विस्ट होती नजर आएगी? जी, जैसे कि आप अभी कह रहे थे इलेक्ट्रल वोट्स, तो वही दोनों पार्टीज की यही स्ट्रैटेजी है कि हम पेंसिल्वेनिया जीते हैं। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्ट्रल वोट्स हैं। उसके अलावा फ्लोरिडा तो इन्फेमस है, वहां पर आपने चैड का सुना होगा, हैंगिंग चैड्स का प्रॉब्लम हो गया था। तो ये जो लास्ट डिच एफर्ट है कि इंडिपेंडेंस जाके वोट करें, वही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। और ये जो इलेक्ट्रल कॉलेज के वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया में 20, उसके लिए जो बाइडेन भी लगे हुए हैं और ट्रंप भी लगे हुए हैं, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है, गेटिंग आउट द वोट। और जो स्पेशल जैसी पीपल ऑफ कलर, वो ट्रेडिशनली अफ्रीकन अमेरिकन नहीं वोट करते हैं, बट ओबामा के लिए उन्होंने डेफिनेटली, हिलरी के टाइम पे भी जाके उन्होंने वोट दिया। एंथुजियाज्म जरा कम हो गया था, 2008 में ज्यादा था एंथुजियाज्म। 2016 में हिलरी के लिए, मैं खुद डेलीगेट की हिलरी के लिए, बहुत कम एंथुजियाज्म हो गया था। क्यों? उन लोगों के दिमाग में शक आ गया था, और यही प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, जो बाइडेन अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर अनीला, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से भी बड़े नाजेबा कलिमात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त जो सारी सिचुएशन बिल्ट हो रही है, इसमें हमें ये बताइए कि क्या ये कलिमात मैटर करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या अमेरिकन वोटर इस वक्त मेडिकल हेल्थ को लेकर या मेडिकल सिचुएशन को लेकर, कोविड सिचुएशन को लेकर अंडर स्ट्रेस है टू कास्ट हिज वोट? ये आपने बहुत जरूरी बात की है। देखिए, अमेरिकन इस वक्त दो चीजों से डरे हुए हैं। एक तो कि कोरोना उनको हिट करेगा। अभी आपने सुना होगा संडे में जो कल था, मोस्ट नंबर ऑफ केसेस उन स्टेट्स में रजिस्टर हुए हैं जहां पर ये रैलीज हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो जा रहे हैं मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, और वो जहां जहां जा रहे हैं वहां स्पाइक हो गई है। तो अमेरिकन एंशियस हैं। मेरे जैसे अमेरिकन तो बहुत ज्यादा एंशियस हैं कि कल क्या होगा, हमारी स्टेटस दुनिया में अमेरिकन की को कैसे देखेंगे। ये देखेंगे कि हम भी हमारे बैलेट बॉक्स
उसकी सैंक्टिटी वायलेट हो गई है या हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इस वक्त एक तो आपको ये भी बताएं अब हम सब देखने वालों को कि वहां पे भी इस वक्त जो वोटर्स हैं दोनों तरफ से, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं वोटिंग डे के ऊपर। और वोटिंग के बीच में 8 करोड़ अमरीकी तकरीबन वोट डाल चुके हैं, 15 करोड़ तक चांसेस हैं कि वो डालेंगे। अनिला साहिबा, ये जो इस वक्त लड़ाइयां चल रही हैं वोटर्स को लेकर, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है ओवरऑल जो टर्नआउट है इलेक्शन का? देखिए, बहुत फियर और एंजाइटी फैला हुआ है दोनों तरफ से। डेमोक्रेट्स ये सोच रहे हैं कि अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री ज्यादा नहीं हुआ तो लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी दोनों साइड से। दे आर बोथ गियरिंग अप। जो राइट, एक्सट्रीम राइट है और जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, वो ये भी सुनने में आया है कि वो आर्म कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में गन सेल्स बंद कर दिए हैं, गन की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी है इसी फेयर से। और दूसरी बात जो कि बड़ी ट्रबलसम है फॉर अमेरिकन, कि जो दुकानें हैं उनके शटर्स उन्होंने क्लोज कर दिए हैं और पूरे बोर्ड अप। जी, तो ये ऑब्वियसली जब कोई देखेगा तो उसके दिल में और एंजाइटी होगी, जैसे कि ऑलरेडी एंजाइटी नहीं है कोरोना की कि हाउ विल द इकोनॉमी गेट बैक। अच्छा अनिला, एक क्विक सा एनालिसिस, क्या लगता है कौन इलेक्शन जीतने वाला है? आपको क्या लगता है? द ट्रूथ इज कि इस वक्त टॉस अप है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पेंसिल्वेनिया के 9% अनडिसाइडेड हैं और अगर ने फुल फोर्स में जाके वोट नहीं दिया बाइडेन को प्राइमरीली, तो ये हो सकता है कि ट्रंप ही जीत सकते हैं। और बहुत कम मार्जिन हुआ तो आपको पता है कि अच्छा, क्विकली अनिला ये भी बता दीजिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक में या बड़े सगीर में जो इलेक्शंस होते हैं, एशिया में इनफैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वोटर को घर से निकाला जाए और पार्टीज की कोशिश होती है कि टर्न आउट मैक्सिमम किया जाए। इसके लिए अमेरिकन जो पार्टीज है उनकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या वोटर खुद ही आता है या हमारे पाकिस्तान की तरफ फैसिलिटेट किया जाता है वोटर को ताकि वो बाहर निकले वोट करे? देखिए, वहाँ वॉलंटियरिज्म बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी आई थिंक काफी एक्टिविज्म इंक्रीज हो गया है। वहां पर एक्टिविज्म डिपेंड्स ऑन हाउ जो कैंडिडेट है वो आपको एक्साइट करता है कि नहीं करता है। हिलेरी के जमाने में कोई एक्साइट नहीं हुआ और बहुत कम टर्नआउट हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि वो पॉपुलर वोट से जीत गई थी, लेकिन जो ओबामा के लिए एंथुजियाज्म था वो तो लैक कर रहा है। इसी तरह लोगों को निकालना, सीनियर्स को। अनिला, जब हम आपसे बात करें तो साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को जरा ट्रंप साहब की कुछ मूव्स भी दिखा रहे हैं जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के बीच में उन्होंने किया। वैसे आई थिंक मुझे याद है ओबामा जो थे कुछ ऐसे, ये भी कुछ काउंट होता है अनिला, जो डांस मूव्स होती है इससे भी अमेरिकन जो अवाम इंस्पायर होते हैं दैट वी कैन हैव अ चिलिंग काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाइडेन ने अभी, आपको पता है, वो लेडी गागा बहुत बड़ी सिंगर हैं जिनसे मुझे भी पसंद है, उनको वो लेके जा रहे हैं पेंसिल्वेनिया एंड इट विल गेट आउट द वोट। बिकॉज जब तक कि आपके दिल में एक्साइटमेंट नहीं होगा, म्यूजिक तो बहुत एक्साइटेड, मेरे ख्याल से ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिकन भी एक्साइटेड होते हैं मेरे ख्याल से, इसीलिए स्ट्रैटेजी ट्रम्प भी अपनाते हैं। थैंक यू सो मच अनिला फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया। अभी हम उम्मीद करते हैं कि जीते। हाँ, डिस्कस करते रहेंगे। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वही बात है कि मैक्सिमम लोगों को पुल करना है जो बाइडेन है कि वो वोट करे। पेंसिल्वेनिया इज द इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि रोल प्ले करेगी रिजल्ट को डिटर्मिन करने में। खैर, हम तो आपको बताते रहेंगे, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। लेकिन ओवरऑल ट्रंप की रेटिंग मुझे कुछ खास जाती तौर पर अच्छी नहीं लगती है। ये तो देखते हैं क्या होता है। बताएगा। अभी में ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और उसके बाद फिर डिस्कशन। वैसे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफियों के तहफ्फुज़ का आलमी दिन भी है। अच्छा, वो बताना ब्रेक के बाद बताने हैं? ब्रेक के बाद बता दें। चलिए ठीक है।